बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, जिस बात का डर था वही हुआ। जो हम खबर अभी आपके सामने रखने जा रहे हैं वो तमाम अपडेट इलेक्शन के हवाले से आपके सामने रखेंगे। जो इस वक्त टाइम है वो तकरीबन 5 बज चुके हैं और तमाम रात की तमाम अपडेट आपके सामने रखेंगे। और तरीके लबैक पाकिस्तान के तमाम हलकों में क्या सूरत हाल रही और तरीके लबैक पाकिस्तान को क्या किस जगह से इलेक्शन में विन हुई और NA-50 बिलखसूस जहाँ से हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब इलेक्शन कंटेस्ट किया है वहाँ की क्या सूरत हाल रही। हमने मुकम्मल अपडेट वहाँ से इकट्ठी की आपके सामने रखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को बटन को दबा लेना ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। नाज़रीन करम, सबसे पहले आपको बताते चले कि तहरीक लबैक पाकिस्तान को मीडिया की तरफ से मुकम्मल तौर पर बाइकाट किया गया था और ना ही तहरीक लबैक पाकिस्तान को कवरेज दी गई है। और हालांकि तहरीक लबैक पाकिस्तान काफ़ी शहरों से काफ़ी लीड पर थी, बहुत ज़्यादा वोट लेकर सबसे आगे थी, लेकिन तहरीक लबैक पाकिस्तान को मीडिया पर कवरेज नहीं दी गई। सबसे बड़ी ज़ालमाना साजिश ये थी कि तहरीक लबैक पाकिस्तान को मीडिया पर नहीं दिखाया जाएगा। इसलिए नहीं दिखाया जाएगा कि कौम को पता चल जाएगा कि तहरीक लबैक पाकिस्तान बहुत ज़्यादा वोट लेकर सबसे आगे है। तो तहरीक लबैक पाकिस्तान कमो बेश 14 सीटों पर NA जो कौमी असम्बली की सीटें उन पर सबसे ज़्यादा आगे थी। और एकदम इलेक्शन कमीशन का जो सिस्टम है MS वो सिस्टम बैठ जाता है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये मैसेज मसूल होता है कि अब जनाब जो इलेक्शन रिज़ल्ट है वो हमें मसूल नहीं हो रहे, हम अभी तक शाया नहीं कर सकते। सबसे बड़ी साजिश ये थी कि तहरीक लबैक पाकिस्तान को यहाँ पर दबाया जा रहा है कि जो जहाँ से तहरीक लबैक विन की जा रही है वहाँ से उनको कहा जा रहा है कि यहाँ हमारा MS सिस्टम बैठ गया है, हम अभी तक रिज़ल्ट शो नहीं कर सकते। तो नाज़रीन करम, सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो इलेक्शन कमीशन के नाम पर इन्होंने करोड़ों रुपए का लोगों का पैसा लगवा दिया है, अगर इन्होंने ऐसे सिलेक्ट करना था तो इन्होंने ये इलेक्शन करवाए क्यों? अगर इलेक्शन करवाए हैं तो इसके साफ शफाफ रिज़ल्ट कौम के सामने क्यों नहीं रखे? तो जैसा कि हाफिज साद रिजवी साहब ने NA-50 से इलेक्शन कंटेस्ट किया था अटक से, तो वहाँ से सारी रात हमें यही खबरें मसूल होती रही हैं कि जितने भी पोलिंग स्टेशन है 80% पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट यही आया है कि हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब विन कर चुके हैं और भारी लीड पर सबसे ज़्यादा आगे हैं। लेकिन अभी जो हमारे पास खबर पहुंची वो ये है कि हाफिज साद रिजवी साहब जनाब NA-50 में से 15,977 वोट लिए और जो ईमान ताहिर थी जो हाफिज साद रिजवी साहब से तकरीबन 4 से 5,000 वोट पीछे थी। तो 80% जब पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आने के बाद ईमान ताहिर जनाब 17,977 वोट वहां से लेकर कामयाब हो रही है। ये देखें कि किस तरह तहरीक लबैक पाकिस्तान को दबाने की कोशिश की जा रही है और किस तरह उनकी आवाज़ को मुकम्मल तौर पर बाइकाट किया गया है। तो नाज़रीन अगर अभी हाफिज साद रिजवी साहब के ने एक वीडियो पैगाम जारी किया अपने कारकुनान के लिए कि आपने तमाम जितने भी तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान हैं जल्द अज जल्द RO के ऑफिस के बाहर पहुंचे, वहां पे धरना दें। जब तक हमारे 45 का फॉर्म नहीं देते तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे और हमारा मुकम्मल तौर पर जो रिज़ल्ट है उसको शाया किया जाए और कौम के सामने रखा जाए, कौम को बताया जाए कि यहाँ से इस हल्के से ये कैंडिडेट जीता है। अगर वो साफ शफाफ वोटों से जीता है तो हम इस चीज़ को मानेंगे और हम अपने घर चले जाएंगे। तो ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान के लिए हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब ने एक रात गया एक पैगाम जारी किया था। कुछ दोस्तों के पास नेट की सर्विस नहीं थी, उनके पास पैगाम नहीं पहुंचा, लेकिन जो हाफिज साद रिजवी साहब का ये पैगाम है कि RO के ऑफिस के बाहर पहुंचे, वहां पर अपना हक लेकर फिर उठेंगे। तो नाज़रीन अगर हम दूसरी तरफ अभी जो सिंध असम्बली के सबका रहनुमा थे मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब, उन्होंने भी अभी पैगाम जारी किया है कि हम कराची के जो RO का ऑफिस है वहाँ पर बैठे हैं, हम इलेक्शन कमीशन से ये अपील करते हैं कि हमारा हक दिया जाए। अगर हमें हक नहीं दिया जाता तो फिर हम अपने कायदे मोहतरम हाफिज साद रिजवी साहब की कॉल को फॉलो करते हुए हम अपना हक छीन कर लेंगे। तो नाज़रीन करम ये देखें कि और दूसरी तरफ आपको बताते चले कि पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब, उनके हवाले से खबर पहुंच रही थी कि माशाल्लाह शेखुपुरा में उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा भारी लीड से सबसे ज़्यादा आगे जा रहे हैं। लेकिन उधर अभी तक वहाँ से रिज़ल्ट मसूल हुआ है तो वो वहाँ से भी कह रहे हैं कि तहरीक लबैक पाकिस्तान का वहाँ पे भी रिज़ल्ट ज़ीरो
BDO ہے تو وہ بھی وہاں ان کو بھی پیچھے کر دیا گیا. اسی طرح تمام شہروں میں تحریک لبیک پاکستان کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈالا گیا اور ناانصافی کی گئی ہے. یہ مکمل طور پر تحریک لبیک پاکستان کو سازش کے تحت ان کا بائیکاٹ کیا گیا. ان کو جناب الیکشن کمیشن نے ان کے ساتھ دھاندلی کروائی ہے مل کر. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ نیٹ سروس جب بند ہوئی ہے نا پاکستان میں، قوم اس وقت ہی سمجھ گئی تھی کہ اب ان کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے، تحریک لبیک پاکستان کو بیک آؤٹ کرنے والے ہیں. تو یہ وہی ہوا جس بات کا ڈر تھا کہ تحریک لبیک پاکستان کو انہوں نے نیٹ سروس بند کر کے تمام اپنی پلاننگ کے تحت انہوں نے جہاں جہاں سے انہوں نے سیٹیں دینی تھے وہاں سے انہوں نے دے دی ہیں. لیکن انشاءاللہ اس طرح نہیں ہوگا. جو قوم کا ووٹ ہے وہ قوم کے سامنے لایا جائے گا. جب تک قوم اپنا فیصلہ خود نہیں سناتی تب تک یہ الیکشن کے رزلٹ نہیں مانے جائیں گے. تو ابھی تک حافظ سعد رضوی صاحب نے یہی کہا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنا حق چھین کر ان سے لیں گے. تو ابھی جتنے بھی تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان ہیں مرکز کی کال کو فالو کرتے ہوئے آپ نے باہر نکلنا ہے اور RO کا آفس جہاں بھی آپ کے قریب ہے وہاں پر آپ نے ضرور پہنچنا ہے. تو اپنے مرکزی قائدین کی کال کو فالو کرتے ہوئے آپ نے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگاتے ہوئے باہر ضرور نکلنا ہے اور اپنا حق لینا ہے. اس دفعہ حق نہیں چھوڑنا، ہم نے انشاءاللہ حق لینا ہے. قائد محترم حافظ سعد رضوی صاحب نے کہا کہ حق ہم نے لینا ہے انشاءاللہ. تو آپ نے بھی اس چیز کو ضرور غور کرنا ہے. تو ناظرین کا ہم جسی طرح اپڈیٹ ملتی ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تو آپ نے بھی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دینی اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں تک شیئر کرنی ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.